फैक्टराइजेशन थ्योरी इन इंटीग्रल डोमेन्स में नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है एसोसिएट्स। सबसे पहले एसोसिएट्स की डेफिनेशन समझते हैं कि एसोसिएट का मतलब क्या है। गिवन आपके पास है कि आर एक कॉम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी एलिमेंट, तो ए बिलोंग टू, मान लेते हैं कि ए कोई एलिमेंट है जो आर से बिलोंग करते हैं, इसे हम एसोसिएट कहेंगे बी का। इसे क्या कहेंगे? ए बिलोंग टू आर इज सेड टू बी एसोसिएट, इज सेड टू बी एसोसिएट। इसे एसोसिएट कहेंगे बी का, एसोसिएट ऑफ बी। इफ ए इक्वल टू बी टाइम्स यू, अगर ए को हम लिख सकते हैं बी टाइम्स यू के इक्वल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज। और इसका जो सिंबॉलिकल तरीके से रिप्रेजेंटेशन होती है वो होती है ए इज एसोसिएट ऑफ बी लाइक दिस। अब इसके एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं एसोसिएट के एग्जांपल। जैसे सबसे पहले हमने इंटीजर्स कंसीडर कर लिया। एवरी इंटीजर n हैज ओनली टू एसोसिएट्स, n एंड माइनस n। जैसे मान लेते हैं कि 5 है, 5 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 into 5, या फिर 5 को लिख सकते हैं हम -1 into -5। तो बेसिकली यहाँ पे u के ऊपर क्या कंडीशन है कि जो u है वो कोई यूनिट है, u इज सम यूनिट इन R। जो आपके पास गिवन कॉम्यूटेटिव रिंग होगी उसकी u यूनिट होगी। तो 5 को हमने कैसे लिखा? 1 into 5, तो 1 यूनिट है आपके पास। 5 को हमने लिखा -1 into -5, तो -1 भी आपके पास यूनिट है। तो यहाँ से क्या पता चला कि 5 के जो एसोसिएट्स है, 5 इज एसोसिएटेड विद 5 एंड 5 इज एसोसिएटेड विद -5। तो हम ये दोनों चीजें लिख सकते हैं। फिर अगर मूव ऑन करें हम, जैसे मान लेते हैं कि 10 है, तो 10 को भी हम लिख सकते हैं 10 इज एसोसिएट ऑफ 10, क्योंकि 10 को लिख सकते हैं 1 into 10। और 10 इज एसोसिएट ऑफ -10, तो 10 को लिखा जा सकता है -1 into -10। इस चीज को जनरलाइज तरीके से लिखा जा सकता है कि कोई भी इंटीजर है, अगर मान लेते हैं कि n कोई इंटीजर है, n आपके पास क्या है? कोई भी इंटीजर है, तो इसके दो एसोसिएट होंगे। क्या होंगे? इसके दो एसोसिएट्स होंगे। एक होगा n खुद, एक होगा -n। तो ये आपके पास इंटीजर्स में एसोसिएट्स हो गए। नेक्स्ट अगर हम बात करें Z8 की, Z8 आपके पास एक रिंग ऑफ इंटीजर्स अंडर मॉडुलो 8 है। तो इसके जो एलिमेंट्स हैं आपके पास, जो यूनिट्स एलिमेंट्स है, सबसे पहले इसके यूनिट एलिमेंट है 1 3 5 और 7। 1 3 5 और 7 क्यों? क्योंकि 1 into 1 1 है आपके पास, 3 into 3 भी आपके पास 1 है, 5 into 5 1 है आपके पास, 7 into 7 49। जब आप 49 को 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। 25 को जब 8 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 बचेगा। तो यूनिट एलिमेंट्स ये सारे हैं, ये सारे क्या चीज़ है? यूनिट एलिमेंट्स हैं। फर्दर अगर हम लिखें कि एसोसिएट्स हमें 2 के निकालने हैं, हमें क्या निकालने हैं? 2 के एसोसिएट्स निकालने हैं। तो हम कैसे निकाल लेंगे 2 के एसोसिएट्स? तो सबसे पहले तो होगा आपके पास कि हम 2 को कैसे लिख सकते हैं? 2 into 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ए को हमने लिख दिया, ए को हमने कैसे लिख दिया? बी इंटू यू। ए को लिख दिया बी इंटू यू, यू यूनिट एलिमेंट है। और इसके अलावा हमने कैसे लिख सकते हैं? 6 into 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 6 into 3 का मतलब 18। 18 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो वो 2 के बराबर आएगा। तो और इनमें से एक यूनिट एलिमेंट है, 3 यूनिट एलिमेंट है। देखो, ए को हमने बी इंटू यू फॉर्म में लिखना होता है और उनमें से एक आपका यूनिट एलिमेंट चाहिए होता है। यहाँ पे 3 यूनिट एलिमेंट है और यहाँ पे 1 यूनिट एलिमेंट है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 2 इज एसोसिएटेड टू 2 एंड 2 इज एसोसिएटेड टू 6। ठीक है, तो हम ये नहीं लिखेंगे कि 2 इज एसोसिएटेड विद 3, नो, ये गलत हो जाएगा। 2 इज एसोसिएटेड विद 6 एंड 2 इज एसोसिएटेड विद 2। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। एसोसिएट के बाद इसकी डेफिनेशन है एक यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन की। तो बेसिकली सीक्वेंस ये होता है कि सबसे पहले आपको ईडी, फिर पीआईडी और फिर यूएफडी पढ़ना होता है। तो यूएफडी की डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। सबसे पहले ये ऐसा कहता है कि किसी भी इंटीग्रल डोमेन को हम यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन कहेंगे अगर ईच, मतलब कि हर नॉन जीरो एंड नॉन यूनिट एलिमेंट,
non-unit element of that integral domain can be expressed as irreducible element of R। अगर हम किसी भी नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट को इरेड्यूसिबल एलिमेंट ऑफ आर की फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, तब हम कहते हैं यूएफडी की पहली कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। इन केस अगर हमने मान लेते हैं कि इसकी दो रिप्रेजेंटेशंस है P1 P2 अप टू PR, और ए को हमने लिख दिया Q1 Q2 अप टू QS, ठीक है। इफ ए को हमने ए आर टू एक्सप्रेशंस ऑफ ए एज अ प्रोडक्ट ऑफ इरेड्यूसिबल एलिमेंट, तो हम ये कह रहे हैं कि पहली चीज तो R इक्वल टू एस होना चाहिए, R इक्वल टू एस। सेकेंड थिंग कि PI शुड बी एसोसिएट ऑफ, PI एसोसिएट होना चाहिए किसका, QI का, PI एसोसिएट होना चाहिए QI का। और एसोसिएट का कॉन्सेप्ट हमने अभी देखा है। तो UFD फिर से देखो, कोई इंटीग्रल डोमेन है आपके पास, कोई भी इंटीग्रल डोमेन है, इस इंटीग्रल डोमेन का आपने कोई भी नॉन जीरो और नॉन यूनिट एलिमेंट कंसीडर कर लिया, उसे एक्सप्रेस कर दिए इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स में। एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे, आपको अच्छे से समझ आएगा। फिर अगर मान लेते हैं कि अगर वो इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स की फॉर्म में जो हमने एक्सप्रेस किया है वो यूनिक नहीं है, पर अगर वो PIs हर QIs के एसोसिएट्स बन गए, तब भी वो आपका UFD बन जाएगा, ठीक है। दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, वैसे तो यूनिक तरीके से एक्सप्रेस करना चाहिए, अगर वो यूनिक तरीके से नहीं भी है तब आपका हर PI QI का एसोसिएट होगा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम इसके एग्जांपल्स के ऊपर। जो जेड है आपके पास वो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है, जो सेट ऑफ इंटीजर्स है वो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। क्यों? क्योंकि जेड में अगर आप कोई भी एलिमेंट कंसीडर करो, लाइक 10 कंसीडर किया, 10 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 5 की फॉर्म में, मतलब कि हम इसे प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स में ब्रेक कर सकते हैं। और हमें पता है कि इंटीजर्स में जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स होते हैं, इसको फर्दर रिड्यूस नहीं किया जा सकता। इन शॉर्ट आपको इतना याद रखने की जो जेड है वो आपके पास क्या है, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है। सेकंड अगर हम बात करें कि जेड स्क्वेयर रूट 5 की बात करते हैं, जेड स्क्वेयर रूट -5, ये UFD नहीं है, ये UFD नहीं है। क्यों? क्योंकि 21 जो है वो बिलोंग करते हैं जेड ऑफ स्क्वेयर रूट -5 से, ठीक है। is a non-zero non-unit element and is expressed as a product of irreducible elements। 21 को आप दो तरीकों से लिख सकते हो, एक तो 7 इंटू 3, और एक 21 को लिख सकते हो 4 प्लस स्क्वेयर रूट -5 और 4 माइनस स्क्वेयर रूट -5। जैसे हमने यहाँ पे बात की 21 किसके इक्वल आ गया, P1 P2 के इक्वल, और 21 किसके इक्वल आ गया, दिस इंटू दिस के इक्वल। ये एलिमेंट भी इसमें बिलोंग कर रहे हैं, ये एलिमेंट भी इसमें बिलोंग कर रहे हैं, ये दोनों भी इसमें बिलोंग कर रहे हैं। पर देखने वाली बात है कि 3 इज नॉट एन एसोसिएट ऑफ बोथ दीज एलिमेंट्स। 3 ना तो इसका एसोसिएट है ना इसका एसोसिएट है, 3 आप इन दोनों के साथ एसोसिएट नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब ये आपके पास UFD नहीं है, ये क्या नहीं है, UFD नहीं है। उसके बाद हर फील्ड, एवरी फील्ड, थर्ड आपके पास है कि एवरी फील्ड इज अ UFD। हर फील्ड क्या होती है, UFD होती है। बिकॉज क्यों? क्योंकि फील्ड के अंदर, फील्ड में नॉन यूनिट एलिमेंट्स ही नहीं होते, नॉन यूनिट एलिमेंट्स ही नहीं होते, ठीक है, नॉन यूनिट एलिमेंट्स ही नहीं होते, फील्ड में सारे एलिमेंट्स यूनिट एलिमेंट्स होते हैं। तो ये चीज है कि फील्ड में सारे एलिमेंट्स यूनिट एलिमेंट्स होते हैं, और हमें UFD की डेफिनेशन में क्या है कि हमें किसी नॉन यूनिट एलिमेंट को लिखना होता है। तो एवरी फील्ड इज अ UFD, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट और है आपके पास कि कोई प्राइम एलिमेंट है, कोई प्राइम एलिमेंट है, किसी प्राइम एलिमेंट को आप कब इरेड्यूसिबल एलिमेंट कहोगे, इरेड्यूसिबल एलिमेंट कहोगे। प्राइम एलिमेंट और इरेड्यूसिबल एलिमेंट में क्या डिफरेंस है, इनकी क्या डेफिनेशन है, ये हम ऑलरेडी एक वीडियो में देख चुके हैं, इसी प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मिल जाएगी। अगर कोई UFD है तो उस केस में प्राइम एलिमेंट क्या हो जाएगा, इरेड्यूसिबल एलिमेंट हो जाएगा।
नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं कि एवरी पीआईडी इज अ यूएफडी। एवरी पीआईडी इज अ यूएफडी, कि हर पीआईडी यूएफडी होते हैं, हर ईडी पीआईडी होते हैं और पीआईडी आपके पास यूएफडी होते हैं, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, कि जो आप फैक्टराइजेशन कर रहे हो किसी एलिमेंट की वो यूनिक फैक्टराइजेशन है। अगर आपने दो फैक्टराइजेशन कर दी उसकी तो वो एक दूसरे के एसोसिएट्स होंगे, ठीक है। बट यूएफडी नीड नॉट टू बी पीआईडी, जरूरी नहीं है कि यूएफडी पीआईडी होगा। सो इसका एग्जांपल आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, एक ऐसा इंटीग्रल डोमेन जो यूएफडी है पर वो पीआईडी ना हो। सो ये आपके पास था डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट बेसिकली एसोसिएट्स का और उसके बाद यूएफडी का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में कुछ और कॉन्सेप्ट्स को लेके। तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यास कुल के साथ।